मोदीनगर मुरादनगर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। इस रूट पर बुधवार से नमो भारत ट्रेन दौड़नी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 किलोमीटर लंबे इस रूट का वर्चुअल शुभारंभ कर दिया है। इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है। तीनों स्टेशनों को फूलों से सजाया गया। नमो भारत ट्रेन के संचालन से मोदीनगर से गाजियाबाद के बीच की दूरी कुछ ही समय में तय हो सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से नमो भारत ट्रेन का विस्तार करते हुए 17 किलोमीटर के अतिरिक्त खंड का उद्घाटन किया है। दुहाई से मोदीनगर नॉर्थ स्टेशन के बीच 17 किलोमीटर के इस खंड पर नमो मेट्रो की सेवाएं आम नागरिकों के लिए शुक्रवार सुबह 6 बजे से शुरू होगी। दोनों दिशाओं में पहली ट्रेन सुबह 6 बजे से शुरू होगी और आखिरी ट्रेन टर्मिनल स्टेशन साहिबाबाद और मोदीनगर उत्तर से 8 बजे तक प्रस्थान करेंगी। इस मौके पर मुरादनगर RRTS स्टेशन पर आयोजित उद्घाटन समारोह में आवासन और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मुरादनगर से मोदीनगर नॉर्थ स्टेशन तक अतिरिक्त RRTS सेक्शन का शुभारंभ प्रगति की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह परियोजना गति से प्रगति का प्रतीक है, क्योंकि पूरे RRTS कॉरिडोर का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इस खंड के उद्घाटन के साथ अब नमो भारत सेवाएं दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर के 34 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर उपलब्ध होगी, जिसमें साहिबाबाद से मोदीनगर उत्तर तक 8 स्टेशन होंगे। इस कार्यक्रम में सड़क परिवहन और राज्य मार्ग राज्य मंत्री जनरल VK सिंह व मुरादनगर विधानसभा के विधायक अजीत पाल त्यागी भी उपस्थित थे। दिल्ली को मेरठ से जोड़ने वाले भारत के प्रथम RRTS कॉरिडोर की आधारशिला मार्च 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। वहीं बात की जाए किराया कितना रहेगा, तो आपको बता दें कि अगर स्टैंडर्ड क्लास के किराए की बात करें तो साहिबाबाद से गाजियाबाद 30 रुपये, साहिबाबाद से गुलहर भी 30 रुपये रहेगा, साहिबाबाद से दुहाई तक के लिए 40 रुपये रहेगा, साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक के लिए 50 रुपये रहेगा, साहिबाबाद से मुरादनगर के लिए 60 रुपये रहेगा, साहिबाबाद से मोदीनगर साउथ के लिए 80 रुपये रहेगा। वहीं प्रीमियम क्लास का किराया साहिबाबाद से मोदीनगर नॉर्थ तक के लिए 180 रुपये है। स्टैंडर्ड क्लास से प्रीमियम क्लास का किराया दुगना रहेगा। गाजियाबाद से अफशारुल्लाह की रिपोर्ट, नेशन न्यूज़ 18। दूसरे चरण की जो शुरू हुई आज से रैपिड, क्या कहना है, कितने लोगों को फायदा होने वाला है? नहीं, देखिए फायदा तो गाजियाबाद के लोगों को होगा, पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कलकत्ते से इनॉग्रेटेड मेनी प्रोजेक्ट्स, एक पुणे में, आगरा में, कोची में, अंडर वाटर मेट्रो। सो ये जो अर्बन ट्रांसपोर्ट पे काम हो रहा है, इन दिस पर्टिकुलर केस आई वाज टॉकिंग टू द MD एंड जनरल साहब। देखिए जो टारगेट है जब पूरा 82 किलोमीटर, आई थिंक 82 किलोमीटर जब टोटल हो जाएगा, लुक एट द बेनिफिट इट गिव्स टू द पीपल। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कम्यूटिंग टाइम कि आप पॉइंट A से पॉइंट B 80 किलोमीटर दूर यू रीच इन अ शॉर्टर पीरियड। दैट्स नॉट इट। देयर आर मेनी अदर concomitant advantages with flow. For instance, all right, land prices are they pick up value. Then people can adjust their lives in terms of where they live and where they work. Plus the economy of the region per se. And then of course there is employment which is being given to local youth. अभी जब मैं पूछा था यहाँ पे अजय साहब से हम बात कर रहे थे, आगे बच्चों को मिलेगा, आने वाले समय में और मिलेगा। देखिए दिस इज पार्ट ऑफ अ ग्रोइंग डेवलपमेंट नैरेटिव इन द कंट्री। अभी मैंने आपसे कहा अंदर कि 2-3 दिन पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बेगूसराय में था। वहाँ से 1,62,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स इन वन गो वर इनॉग्रेटेड। रोज एवरी डे ही इज ट्रैवलिंग, कहीं 20,000 करोड़, कहीं 25,000 करोड़। दैट शोज व्हाट चेंज हैज़ कम इन द कंट्री, और जो हमारा आगे डेवलपमेंट का डायरेक्शन है वो कौन सी तरफ जा रहा है। तो अभी बड़े गर्व से हम लोग कह सकते हैं कि अगले 5 सालों में भारत की जो अर्थव्यवस्था है इनकी अमंग द टॉप 3 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। सो सब बताया जाता है गारंटी की बात की जाती है, मोदी जी खुद कहते हैं उनकी जो गारंटी है, गारंटी नहीं, गारंटी नहीं, गारंटी की गारंटी। क्या वो इस बार लोकसभा चुनाव में 400 का जो आंकड़ा लेकर चल रहे हैं? यार मेरे भाई अभी तो अनाउंसमेंट नहीं हुई ना। अभी तो हम 400 आप लोग कर रहे हो, 370 हमारे बीजेपी का 400,
मेरी एक्सपेक्टेशन जो है, मैं सिर्फ काम पे अपने आप को बेस कर रहा हूँ कि भारत की जनता को एक चीज़ की समझ आ गई है कि गुड गवर्नेंस जो है विच इज़ टेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल। अब जैसे ये आपके RRTS है, आपके हवाई अड्डे हैं, सिविल एविएशन, हवाई अड्डे बढ़ रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका बढ़ गया है, ठीक है। अब मान लीजिए इंटरिम बजट में भी 11 लाख कितना करोड़ लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखो उसमें क्या होता है, आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें सीमेंट लगता है, स्टील लगता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो दिस इज व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर। ये जो नंबर्स हैं 370 400 दे बिकम इनसिग्निफिकेंट अगर लोगों के। और ऑल्टरनेटिव क्या है मेरे को ये बताइए। आप पिछले 10 साल का काम देखिए और उनका काम देखिए। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सारा RRTS को 82 किलोमीटर जो चाह रहे थे कि अगले साल तक, मुझे कह रहे थे कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ओके। इसकी क्या राइडरशिप होगी 1 लाख a डे। और वो क्या बात कर रहे हैं कास्ट सेंसस की। अरे सुनो भाई, कास्ट तो है जैसे वो भी है, बट दिस इज द रियल। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो 4 कास्ट की बात की, यूथ, women, farmer and poor. They are all benefiting by this. इनोग्रेशन किया गया है, क्या कहेंगे, कहाँ से कहाँ तक का 17 और किलोमीटर का जो है दुहाई से आगे का जी इसका लोकार्पण हुआ है जी मोदीनगर नॉर्थ तक 17 किलोमीटर, ये 17 किलोमीटर पहले अक्टूबर के महीने में हुआ था जी 34 किलोमीटर हमारे इलाके में हो गया। बाकी काम तेज़ी के साथ प्रगति पर है, बड़ी जल्दी दोनों तरफ, दिल्ली की तरफ और मेरठ की तरफ आप देखेंगे कि इनका भी काम पूरा हो जाएगा। ये तकरीबन 82 किलोमीटर का जो सेक्शन है दिल्ली से मेरठ तक का, ये पूरा हो जाएगा। और साथ साथ प्रोजेक्ट चल रहा है दुबई से जेवर को जोड़ने का, जेवर एयरपोर्ट, जेवर कस्बा अलग है, जेवर एयरपोर्ट अलग है। जेवर एयरपोर्ट जोड़ने का तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी की समस्या हल हो जाएगी। जेवर एयरपोर्ट के लिए भी बड़ी समस्या जो है वो हल हो जाएगी, क्योंकि जिनको दिल्ली जाना वो ज़्यादा तेज़ी से इस रास्ते से निकलते। यानी जो टैगलाइन जनरल साहब, से प्रगति, उसी पे काम चल रहा है। जनरल साहब, मेरठ के लोगों का इंतजार कब खत्म होगा, बताएंगे इसके बारे में कुछ। मेरठ के लोगों का जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं जिस तेज़ी के साथ काम चल रहा है, इसको मानकर चलिए कि जो हमारा पूरा RRTS का महकमा है, इस नमो ट्रेन को जल्दी से जल्दी मेरठ ले जाने के लिए, मेरठ में भी बहुत तेज़ गति से अंदर काम चल रहा है। मैं देख कर आया था।